हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की स्वर्णिम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप सभी ने टॉपर्स से, टीचर्स से और कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट के माध्यम से सभी से सुना होगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी बेस है और जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी की भूमिका वास्तव में बहुत ज्यादा होती है हमारी प्रिपरेशन के दौरान, जो हमारी प्री प्लस मेंस दोनों को कवर अप करती हुई दिखती है। दोस्तों, आप जो मेरे सामने स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, यह मैंने परचेज किया है राजेश बुक स्टोर दिल्ली से। दोस्तों, आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, न्यू एनसीईआरटी पढ़े, ये क्या कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस प्री और मेंस में कितना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़े। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर दो शब्दों में आपको बात करूं, यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एनसीईआरटी को आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर कह सकते हैं। अगर एक शब्द में बात करें तो एनसीईआरटी बेसिक फंडामेंटल बनाने की है अगर यूपीएससी की तैयारी में आप आ रहे हैं। और एनसीईआरटी समय की बर्बादी नहीं अपितु शीघ्र सफलता प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। दोस्तों, ये जो आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, इसमें ओल्ड और प्लस न्यू एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं क्या होता है। देखिए, जो आप मेरे सामने एनसीईआरटी देख रहे हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बिफोर कोविड और कोविड पीरियड वाली एनसीईआरटी को हम ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं। वही न्यू एनसीईआरटी, देखिए, कोविड के बाद में हमारी जो गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी ने कुछ अपने आप को अपडेट किया और जो बहुत सारे चैप्टर्स को रिमूव कर दिया। लेकिन यूपीएससी की जो आइडियोलॉजी है आज भी क्वेश्चन पूछने की, लगातार बदलते जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, एग्जामिनर की आइडियोलॉजी है, वो वहां से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है जो चैप्टर रिमूव भी कर दिए गए। तो इसलिए हम पुरानी एनसीईआरटी को प्रेफर करना जरूरी है, क्योंकि केवल एनसीईआरटी ने अपने आप को अपडेट किया बट लेकिन यूपीएससी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। वो लगातार उस पिछले वाले सिलेबस से जो रिमूव कर दिया गया वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी क्या है इन बुक्स में। आपको अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 37 बुकलेट टोटल मिलती है आपको। मुझे 37 बुकलेट मिली है। अब किस प्रकार से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री। 6 से 12 तक के लिए ये 9 बुकलेट आपको मिलेंगे हिस्ट्री में। और दोस्तों, इसमें क्या स्पेशल है, ये जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, ये 2005 ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से फेमस क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे जो आपके विपिन चंद्रा हैं, जो स्टैंडर्ड बुक वाले फेमस राइटर्स हैं, सतीश चंद्रा हैं एनिसेंट हिस्ट्री वाले, उन्होंने इन एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसीलिए, और इससे सबसे बेस्ट बात यह है कि जैसे मैंने ऑर्डर किया, आप देख रहे हैं कि प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बेस्ट है, ब्लर नहीं है और पढ़ने में एकदम क्लियरिटी साफ साफ आपको दिख रही होगी। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर आप इनको परचेज करते हैं, और भी दिखा देता हूं आपको, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि ओल्ड एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया। हिस्ट्री तो स्पेशल ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि इन एनसीईआरटी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्री प्लस मेंस में क्वेश्चन सीधे सीधे लाइनों से भी पूछे जाते हैं। ठीक है। जीएस 1 में ही आप ज्योग्राफी के लिए अगर बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए इसमें आपको 9 बुकलेट मिलती हैं जो 6 टू लेकर के 12 तक होती हैं। और ज्योग्राफी में वही है, ज्योग्राफी को अपडेट किया गया है। एनसीईआरटी ने ज्योग्राफी के कई चैप्टर्स को रिमूव किया है, लेकिन वो अभी भी स्टिल इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। चाहे आप 2025 का ही एग्जाम देख लो, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइनों से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। ठीक है। तो देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है उसमें भी आपको 9 बुकलेट इस प्रकार मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये इंडियन पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ते ही हैं स्टैंडर्ड बुक, और स्टैंडर्ड बुक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी का पढ़ते हैं। लेकिन सोशल जो आपका पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, इसमें क्या करना है आपको, इन बुकलेट को, एनसीईआरटी को पढ़ने से आपका जो बेसिक फंडामेंटल है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। जस्ट लाइक अगर आप बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें प्रियम्बल दिया है, तो प्रियम्बल से डायरेक्ट कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, हाउ मेनी जस्टिस, तो कितना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात की गई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कितने प्रकार की जो हमारी फ्रीडम है, तो इस सब से हमारा एनसीईआरटी से बेस मजबूत होता है। अगेन वही फ्लो चार्ट्स, डायग्राम एकदम क्लियर है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। आप देखें 6 टू 12 ये भी आपको 9 बुकलेट मिलेंगे इस सीरीज में। नेक्स्ट देखिए, अब आता है इकोनॉमिक्स की बात। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के लिए हमारा बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ना होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी कौन सी पढ़े, 9, 10, 12। ठीक है, 9 से लेके आप 12 तक पढ़े, 9, 10, 11, 12। ठीक है। अगेन आप देखेंगे प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज वगैरह भी होते हैं, जो काम के नहीं होते उनको हमें अवॉइड करना होता है, लेकिन जो हमारे काम की चीजें वो हमको इजीली इसमें मिल जाती हैं। और डायरेक्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो हैं इस बुक से आपको एनसीईआरटी से देखने के लिए मिलते हैं हर बार एग्जाम में। इसके बाद में आपको इसमें 2 बुकलेट जो दी जाती हैं स्पेशल, ये आपकी दी जाती हैं
सोशियोलॉजी की क्लास 12 की। सोशियोलॉजी का क्लास 12 आपका जो बोर्ड एग्जाम है वहां तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यूपीएससी में आपको मेन आंसर राइटिंग में और अपने समाज को समझने में एक समझ पैदा करता है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आंसर राइटिंग करने की जो थॉट है, वो प्रोसेस आपका कहीं ना कहीं वो जनरेट होता है, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग में आप बेहतर स्कोप कर सकते। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी के साथ साथ में आपको फ्रेंड्स मिलेगा ये दो बुक स्पेशल है इन एनसीईआरटी के साथ में जो आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। यूनिट 9, देखिए ये आपका एनसीईआरटी में नहीं आता, इकोलॉजी और एनवायरमेंट, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें बायोलॉजी के इसमें चैप्टर 16, 17, 18, 19 और 20, 21 है। इसमें देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट है, पॉपुलेशन, बायोटिक, कम्युनिटी एंड, ठीक है, सक्सेशन है, इकोसिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट पिलर है एनवायरमेंट का। जिस तरीके से कंटिन्यू एनवायरमेंट का एग्जाम में वेटेज बढ़ रहा है, और साथ ही साथ चाहे हमारा स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी हो या नैनो टेक्नोलॉजी हो या इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट हो, उन सभी में कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते वेटेज के कारण इसलिए ये वाली हमारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी, बहुत अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ से आपको एनसीईआरटी पढ़ने से मिलेंगे डायग्राम, जो आप अपने एग्जाम में सीधे सीधे इनको मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के टाइम में, और प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ही। और फाइन आर्ट्स की एक आपको अलग से मिलेगी। फाइन आर्ट्स देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एनिसेंट हिस्ट्री में आजकल आर्ट और कल्चर का वेटेज लगातार इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो आप उसको कैसे करेंगे, जैसे अभी हाल ही में 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्घट से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की सीधी लाइन से अर्घट क्वेश्चन था 25 में जो पूछा गया। तो इसीलिए ये आपको अलग से 2 बुकलेट इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। जहां से मैंने मंगाया उनकी तरफ से मुझे स्पेशल ये 2 बुक दी गई हैं, और रियली इनका एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज कंटिन्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको साइंस के लिए भी दी जाती है। साइंस के लिए 9 to 10 जिस प्रकार से साइंस का वेटेज भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो बेसिक फंडामेंटल हमारे क्लियर करने के लिए हमें 9-10 की एनसीईआरटी इनफ है। इसको हम पढ़ लें तो हमारा जो एनसीईआरटी का कवर अप हो जाता है, जो एक बेसिक आप कह सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। और इसी के साथ आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी जो है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले बात किया आपसे कि एनसीईआरटी जो है बेसिक फंडामेंटल बनाने की है। और एनसीईआरटी समय की बर्बादी नहीं बल्कि समय का क्या है, शीघ्र सफलता प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। दोस्तों इस प्रकार जो मैंने आपको ये बुकलेट दिखाई है, ये मैंने जो ऑर्डर किया था राजेश बुक स्टोर दिल्ली से। स्क्रीन पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको कॉन्टेक्ट नंबर के रूप में दिख रही है, आप यहाँ से इनको कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही अपना ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।